So friends, today we will study about डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस की बात की थी। हम इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत से पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स or differentials of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables is called a differential equation. For example, the first dy is equal to x plus sin x dx. Second, d4y by dt4 plus d2x by dt square plus dx by dt to the power of 5 is equal to e to the power of t. थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। y is equal to रूट एक्स dy by dx plus k upon dy by dx. All these are differential equation. So now the next concept is order of the differential equation. Order of the differential equation. The order of the highest order derivative involved in a differential equation is called the order of the differential equation.
लाइक अभी इस इक्वेशन की बात करें हम, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। इसमें मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? वन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? वन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है फोर, डी फोर वाई बाई डी है, इसका टू है, इसका वन है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? फोर। एंड इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर वन हो जाएगा, क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स ही है। डिग्री की बात करें, व्हाट इज डिग्री? द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree of the highest derivative, is the degree of the highest derivative which occurs in it. Which occurs in it. After the differential equation, after the differential equation has been made free from, has been made free from radicals and fractions, radicals and fractions, as far as the derivatives are concerned, are concerned. Like y is equal to y into dy by dx is equal to root x dy by dx का होल स्क्वायर प्लस के। इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर तो इसका वन है, अभी हमने पहले देखा। डिग्री, डिग्री इसका बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? वन। इसका मैक्सिमम पावर कितना है? टू। तो डिग्री हो जाएगा टू। डी वाई बाई डी एक्स का मैक्सिमम पावर यहाँ पे वन है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वन है, यहाँ पे टू है, तो इसका टू हो जाएगा डिग्री। जो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर एंड नॉन लीनियर differential equation. A differential equation, a DE, a differential equation is called linear if number one, every dependent variable, every dependent variable
and every derivative involved and every derivative involved occurs in the first degree only, occurs in the first degree only, and second condition, both conditions should be satisfied, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. नो प्रोडक्ट ऑफ dependent variables and or derivatives occur. एंड नॉन लीनियर क्या होता है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन which is not linear, which is not linear is known as non-linear differential equation. आप कुछ प्रॉब्लम करते हैं दोस्तों. नंबर एक प्रॉब्लम है dy इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स. इसका ऑर्डर क्या होगा? 1. डिग्री क्या होगा? dy बाई डी एक्स की पावर 1 1. बी को सेकेंड पार्ट है और ये कैसा है? लीनियर है. लीनियर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स टू द पावर ऑफ 5 प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब इसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों? मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 2 है. सेकंड डेरिवेटिव तक इन्वॉल्व है तो 2 है ऑर्डर. डिग्री इसका क्या होगा? सेकंड डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3. ऑर्डर 3 हो गया. ये कैसा होगा? नॉन लीनियर, क्योंकि इसमें और डिग्री 3 हो गई ऑलरेडी. वो दोनों डिफिनेशन को, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए नॉन लीनियर हो गया. लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर हो गया. एक और देखते हैं क्वेश्चन. d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 3 इक्वल टू y प्लस dy बाई डी एक्स टू द पावर ऑफ हाफ. ये कैसे लिख सकते हैं? इसको पावर 6 कर देते हैं दोनों तरफ, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 2 इक्वल टू y प्लस dy बाई डी एक्स टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा ये. तो अगर इसकी बात करें तो इसमें ऑर्डर इसका क्या होगा? 2 है. डिग्री क्या होगा? ये भी 2 है. और ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? नॉन लीनियर. अगर डिग्री 2 हो गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर ही होना है.
ये एकदम पक्का है। डिग्री अगर एक है तो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों हो सकता है, लेकिन अगर डिग्री एक से ज़्यादा है तो पक्का है कि वो नॉन लीनियर ही होना है, ये तय है। सॉल्यूशन, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। Any relation between dependent and independent variables, between dependent and independent variables is called a solution of a particular DE if it satisfies that differential equation. For example, y is equal to c e to the power of 2x is a solution of dy by dx is equal to 2y। इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y का ये सॉल्यूशन है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ से निकालते हैं पहले। dy बाई डी एक्स कितना हो जाए, 2c e टू द पावर ऑफ 2x। dy बाई डी एक्स कैन बी रिटर्न, 2 बाहर ले लिया, c e टू द पावर ऑफ x y दिया है तो इसे y लिख दिया। ओके, प्रूव्ड। से एक क्वेश्चन है, जैसा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1। सो दैट y इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस बी इज ए सोल्यूशन ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई डी एक्स निकालते हैं, क्या होगा इसका? dy बाई डी एक्स निकालते हैं माइनस a बाई एक्स स्क्वायर, a एंड b कांस्टेंट है, b का 0 हो जाएगा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2a अपान एक्स क्यूब प्लस में आएगा ये। अब इन दोनों को इस इक्वेशन में इंसर्ट करा देते हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों, 2a अपान एक्स क्यूब प्लस 2 बाई एक्स, dy बाई डी एक्स कितना होगा, माइनस a अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2a अपान एक्स क्यूब माइनस 2a अपान एक्स क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 0। मीन्स प्रूव हो गया ये LHS से हम चले और RHS की तरफ पहुंच गए। दिस इज LHS पार्ट, दिस इज 0 RHS पार्ट। ओके, एक क्वेश्चन है
जो आप लोगों को खुद करना है, y इज इक्वल टू a cos mx प्लस बी प्रूव करना है। प्रूव दैट y इज इक्वल टू a cos mx प्लस बी इज ए सॉल्यूशन of the differential equation d2y by dx square plus m square y इक्वल टू 0। सो dy by dx क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे अगर y इक्वल टू a cos mx प्लस दिया है। a and b are a b m are the arbitrary constant, then a minus a sin mx plus b into m multiplied with m minus a माइनस इंटू एम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ए एम स्क्वायर कॉस एम एक्स प्लस बी। अब इसको इसमें इंसर्ट करा देते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है माइनस ए एम स्क्वायर कॉस ऑफ एम एक्स प्लस बी प्लस एम स्क्वायर ऑफ वाई है ए कॉस एम एक्स प्लस बी। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आ गया 0, मतलब प्रूफ हो गया ये। थैंक यू। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया है, फैमिली ऑफ कर्व्स दिया है, e की पावर mx, e टू द पावर ऑफ mx। m एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। हमें निकालना है कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फैमिली ऑफ कर्व्स को हमेशा सेटिस्फाई करे। तो नंबर 1 स्टेप हम देखेंगे क्या, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे हमें उतनी बार इसे डिफरेंशिएट करना होगा, मैक्सिमम उतनी बार। तो ये कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स मैक्सिमम। सेकेंड, substitute the arbitrary constants, means eliminate the arbitrary constants। फर्स्टली डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, तो ये क्या निकल के आएगा दोस्तों, m e टू द पावर ऑफ mx dy by dx m y e टू द पावर ऑफ mx। देन m की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 अपॉन y dy by dx। अब इसको हमने y इक्वल टू ई की पावर m की जगह लिख दिया 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। दोनों तरफ का लॉग ले लिया तो ln y आ गया x बाई वाई dy बाई डी एक्स। यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया दोस्तों, आंसर। एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे कीजिए और कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मिनट,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, जहाँ की ए जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसको करेंगे 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। बोथ साइड्स का मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में। ये ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x, वाई स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2y डी वाई बाई डी एक्स एंड 0। फिर 2 से डिवाइड कर दिया, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स which pass through the origin and whose centers are on the y-axis, and whose centers are on the y-axis। इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व एंड कमेंट, and I will discuss its answer in the next video. So I am giving hint how to start it. The equation whose x square plus y square plus 2gx plus 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल सर्किल की इक्वेशन होती है। अब ये इक्वेशन हुई पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है तो मतलब सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0,0 से सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। एंड whose centers are on the y axis, y axis पे सेंटर्स होना है, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है माइनस जी कामा माइनस एफ, वाई एक्सिस पे होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, मतलब माइनस जी इक्वल टू 0 मीन्स जी इक्वल टू 0, जी इक्वल टू 0। तो हमारा फाइनल क्या हो जाए, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू 0। इसमें से आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है f है, f को एलिमिनेट कीजिए और आंसर मैं इसका अगले वीडियो में लिखूंगा। आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। So thanks for watching. Have a good day. Thank you.